वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी गुरु, माई सेल्फ शकील खान। और आज हम लोग जानेंगे कि परमिट का जो फॉर्म होता है उसे कैसे भरते हैं। तो आइए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे कि परमिट कैसे भरा जाता है, परमिट का जो फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है लिफ्टिंग ऑपरेशन परमिट, यानी ये लिफ्टिंग ऑपरेशन का परमिट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है परमिट रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आप 525 एग्जाम्पल के तौर पे आप 525 या कुछ भी एक अंक डाल सकते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कॉन्ट्रैक्टर नेम में यहाँ पे आप YFC डाल दीजिए या ABC, कुछ भी आप कॉन्ट्रैक्टर, जिस कॉन्ट्रैक्टर का वो होगा आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम में यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में आप कार्य कर रहे हैं या ये जिस प्रोजेक्ट के लिए परमिट इशू किया गया है उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व, यानी कितने एम्प्लॉय इस लिफ्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अमाउंट डाल देना है। यानी मान के चलिए 20 आदमी है, 25 आदमी है, 10 आदमी है, 5 आदमी है, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो उन कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एक नंबर क्लियर कर देना है। आगे देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि ये जो परमिट है कब से वैलिड है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आज का डेट हम ले लेते हैं 11/3/2026। टाइम देख लीजिए, टाइम यानी ये परमिट 9 बजे से है, 9 बजे AM से परमिट मतलब कि वैलिड है। उसके बाद कंप्लीशन, यानी कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन, यानी कि कब तक ये जो आपका ऑपरेशन है कब तक खत्म हो जाएगा। तो एक डेट हम दे देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 11 है ना, तो 15/3/26, यानी 3-4 दिन में ये लिफ्टिंग का जो ऑपरेशन है, जो कार्य आप कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। उसमें टाइम दे रहे हैं 6 PM। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, यानी लिफ्टिंग करने के लिए जो लिफ्टिंग ऑपरेशन है उसको करने के लिए आप कौन सा क्रेन यूज कर रहे हैं। ट्रक माउंटेन क्रेन, अगर ट्रक माउंटेन यूज कर रहे हैं तो उसमें यस फिल करना है। अगर क्राउलर यूज कर रहे हैं तो क्राउलर में मतलब कि साइन कर देना है, मतलब कि टिक लगा देना है। और यहाँ ओवरहेड अगर यूज कर रहे हैं लिफ्टिंग के लिए, या टावर क्रेन, जो भी क्रेन आप यूज कर रहे हैं उसके कॉलम में क्या करना है आपको, साइन मतलब कि टिक लगा देना है, साइन का टिक लगा देना। आगे देखिए लिखा है डिटेल ऑफ लोड, यानी लोड देखिए वेट अप्रॉक्स, यानी कि उसका वजन लिखना है कि जो आप लोड लिफ्ट करने जा रहे हैं वो कितना वजन है। मान के चलिए 5 टन है ना। डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन मैक्सिमम उसका LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। और क्वांटिटी, यानी कि कितना क्वांटिटी है जो आप मटेरियल लिफ्ट करने जा रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना क्वांटिटी में रहेगा ना उतना आपको यहाँ क्वांटिटी को दर्शा देना है। मान के चलिए 20। आगे देखिए, आगे लिखा है यहाँ पे देखिए रिगर लेवल, यानी जो रिगर होते हैं, जो रिगिंग का काम करते हैं, उनके लेवल को आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए अगर कोई रिगर लेवल 3 है तो वो बस 10 टन और उससे कम का लिफ्टिंग करवा सकता है। यानी अगर कोई रिगर है और वो लेवल 3 से सर्टिफाई है तो वो केवल 10 टन या उससे कम का लिफ्टिंग ऑपरेशन में उसे इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर कोई लेवल 2 है, यहां देखिए रिगर लेवल 2, तो वो 10 टन से लेके 40 टन के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई लेवल 1 है, लेवल 1 रिगर है, तो वो 40 टन और उससे ज्यादा के ऑपरेशन में उसे हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिगर के लेवल को सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो लिफ्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसमें कौन सा रिगर कौन से लेवल का है। तो यहाँ मान के चलिए हम लेवल 2 को सिलेक्ट कर लिए। आगे देखिए डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे, उनके सीरियल नंबर को लिख लेंगे। सीरियल नंबर होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल नंबर। तो जितना सीरियल नंबर का आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे होंगे उसको आप लिख लीजिएगा। वैलिड इंस्पेक्शन डेट, और ये जो इक्विपमेंट्स है ये कब तक वैलिड है। मान के चलिए 25/9/2026, यानी कि अभी ये वैलिड है। कैपेसिटी, लोडिंग कैपेसिटी SWL, सेफ वर्कलोड, यानी कि इस जो आप सेलेक्ट किए हो वो टावर क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है, क्राउलर क्रेन है, ट्रक माउंटेन क्रेन है,
इसका लोडिंग कैपेसिटी कितना है, उसके लोडिंग कैपेसिटी को आप लिख सकते हैं। मान के चलिए 75 टन, 60 टन, कुछ भी हो सकता है। यहां वर्क डिस्क्रिप्शन, यानी वर्क डिस्क्रिप्शन में आप क्या करने जा रहे हैं, देखिए तो यहां पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं, जैसे यहाँ केमिकल पाइप लिख दिए हैं, तो यहाँ केमिकल ना लिख करके आप सिर्फ पाइप भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल का कार्य हो रहा है, केमिकल का पाइप लाइन जा रहा है, तो वहां मेंशन करना होगा केमिकल पाइप। यहाँ पाइप आप लिख दिए हैं, और यहाँ पे पाइप के पहले वाटर भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पाइपलाइन जिसका जा रहा होगा उसका हम लिख देंगे। तो पाइप विल बी लिफ्टेड बाय मोबाइल क्रेन इनटू एक्सकावेशन, यानी कि मोबाइल क्रेन के माध्यम से जो पाइप है उसको क्या किया जाएगा, एक्सकावेशन में लिफ्ट किया जाएगा असेंबलिंग के लिए। लोकेशन ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म, यानी कि लोकेशन कहाँ है जिसको, जहां पे जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहां पे नियर नेशनल हाईवे है ना, नियर नेशनल हाईवे मैरवा धाम। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए हैं लोकेशन का, मतलब ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा लोकेशन, जहां पे हम मेंशन कर देंगे, और जहां पे आप कार्य करिएगा वहां पे आपको पता चल जाएगा किस लोकेशन का कार्य कर रहा है, किस लोकेशन पे आप कार्य कर रहे हैं, तो उसको आप आसानी से भर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है टूल्स। देखिए आगे लिखा है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू बी यूज। कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे इस लिफ्टिंग ऑपरेशन को आसानी से करने के लिए। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद द लिफ्टिंग वर्क। यहाँ पे टूल्स में आप लिख सकते हैं, मान के चलिए वायर रोप हो गया, बीसेकल हो गया, बोसेकल्स हो गया, है ना, ETC। इसमें स्प्रेडर बार वगैरह भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विथ लिफ्टिंग वर्क, यानी लिफ्टिंग वर्क के साथ किस किस प्रकार के हेजर्ड्स एसोसिएट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है ट्रिपिंग, टिप ओवर, टर्न ओवर। जी बिल्कुल, ऐसा लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान हो सकता है। उसके बाद है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का वहां से फॉल कर जाना। मान के चलिए आप मटेरियल उठा रहे हैं तो वो सस्पेंडेड है ना, तो सस्पेंडेड लोड फॉल भी तो कर सकता है ना, तो ये फॉल यहां से कर सकता है। जी बिल्कुल। क्रशिंग यानी क्रैश कर जाना, तो ये भी लिफ्टिंग ऑपरेशन का हेजर्ड्स है। एडवर्स वेदर, खराब मौसम, ये भी हो सकता है। सस्पेंडेड लोड ऑलरेडी हेजर्ड्स है। ओवरलोड, ये भी हेजर्ड्स है। कोलेप्स, ये भी हेजर्ड्स है। हाई विंड, बिल्कुल हेजर्ड्स है हमारे लिए लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान। ट्रिपिंग एंड स्लिपिंग, ये भी हो सकता है। नियर ओवरहेड, ओवरहेड पावर लाइन के आसपास में कार्य को करना, ये भी हेजर्ड्स है। मूविंग व्हीकल्स, बिल्कुल हेजर्ड्स है। नॉइज हेजर्ड्स है, ट्रैफिक हेजर्ड्स है। अदर स्पेसिफिक, अदर स्पेसिफाई, अगर आपको अदर भी मतलब हेजर्ड्स दिख रहा है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में बनाना है इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच विद द परमिट, यानी ये जो परमिट जब भर लिया जाएगा तो इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिया है मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, लिफ्टिंग प्लान
और अदर कुछ भी है जैसे कि आपका हीरा हो गया, जीएसए हो गया, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अगर इसके साथ अटैच करना है तो उस अदर डॉक्यूमेंट्स को हम इसके साथ में क्या करेंगे, अटैच करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बना करके, लिफ्टिंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बना करके। आगे देखिए प्रिकॉशन, यहां पे देखिए लिखा है प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क सेफली, यानी कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाएंगे इस कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, यस, नो और एनए। यस नो का मतलब ये हो गया कि अगर प्रिकॉशन मतलब कि अगर वो कंडीशन सही है तो हम यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। अगर उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आप प्रिकॉशन लेने जा रहे हैं उससे कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो उसके लिए हम एनए यानी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इज द लिफ्टिंग इक्विपमेंट सर्टिफाइड बाय द एक्रीडेटेड सेंटर एंड द कंप्लायंस विद द SEC, ये कोई कंपनी का नाम है, SEC लिस्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यस, है ना। कंडीशन यही है कि यस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इज द ऑपरेटर सर्टिफाइड एंड होल्ड वैलिड लाइसेंस KSA, यानी सऊदी अरबिया का, देखिए यहाँ पे लिखा है KSA का फुल फॉर्म हो गया किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो उसके पास जो लाइसेंस है, जो आपका ऑपरेटर है उसके पास सऊदी अरबिया का लाइसेंस है कि नहीं, यहाँ लिखेंगे यस, उसके पास है। उसका देखिए सर्टिफाइड एक्सपायरी डेट, इसका एक्सपायरी डेट लिख देना है। मान के चलिए कि इसका एक्सपायरी डेट है 20/5/2028, यानी कि ये अभी वैलिड है। लाइसेंस एक्सपायरी डेट ये भी लिख देना है कि लाइसेंस का एक्सपायरी डेट कब तक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है, यहां देखिए आर ऑल एसेसरीज इंस्पेक्टेड रिगिंग अरेंजमेंट इफ यस स्टेट बिलो, यानी कि इसमें जितने भी एसेसरीज यूज किए गए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे है आई बोल्ट है, सेकल्स है, डी सेकल, बो सेकल जो भी है, या चैन स्लिंग, वेब स्लिंग, वायर स्लिंग, तो ये सभी के सभी इंस्पेक्टेड है कि नहीं। अगर इंस्पेक्टेड है तो सब पे टिक लगा देना है, और जितना इसमें जितना यूज किया जा रहा है उसी पे टिक लगाएंगे, और यहाँ फाइनली भरेंगे यस, यानी कि ये सभी क्या है, इंस्पेक्टेड है। आगे देखिए इज लोड चार्ट चेक इन द लोड विद इन क्रेन कैपेसिटी एट द गिवन रेडियस ऑफ द ऑपरेटर, यानी कि लोड चार्ट चेक किया गया है कि नहीं रेडियस के हिसाब से, कि कितना रेडियस पे हम लिफ्ट करने जा रहे हैं और कितना एंगल पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्शन यस ही होगा, यहाँ पे भी हम यस लिखेंगे। सेम जैसे चेकलिस्ट भरते हैं ना, वैसे ही भरना है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है इज विंड स्पीड एक्सेप्टेबल टू प्रोसीड द एक्टिविटी, है ना। स्टॉप एनी डस्टी विंड और मोर देन 30 kmph। देखिए बहुत लोग का कंफ्यूजन, बहुत लोग मतलब ये बोलते हैं कि होता भी है कि अगर 30 kmph अगर विंड का स्पीड चला जाए तो लिफ्टिंग ऑपरेशन को रोक देना है। ठीक है, वो तो रोकना ही है, लेकिन अगर 20 kmph है तो भी आप लिफ्टिंग ऑपरेशन को रोक सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्लियरली देखिए क्या लिखा है, अगर वहां पे डस्टी यानी कि जो हवा है वो काफी डस्टी है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो ना दिखने के क्रम में ऑपरेटर अगर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। आगे देखिए इमरजेंसी रेस्क्यू टीम एंड द इक्विपमेंट्स टावर इरेक्शन इन प्लेस। अगर देखिए कहने का सेंस ये है कि अगर कभी भी आप लिफ्टिंग ऑपरेशन को मतलब कर रहे हैं तो वहां पे अपॉइंट करना होगा आपको रेस्क्यू टीम, जो कि रिस्पॉन्स करते हैं इमरजेंसी के दौरान, मतलब कि जो भी ऑपरेटर है उनको बचाने के लिए, या फिर जो भी रिगर्स वगैरह है, या फिर अगर नियर बाई वर्कर कार्य कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए उस दौरान ये रेस्क्यू टीम वाले असिस्ट करते हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करके निकालते हैं। तो यहाँ पे भी यस होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है द फ्लोइंग एरिया आइटम हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय इश्यूअर एंड रिसीवर, यानी कुछ एरियाज हैं, कुछ आइटम्स हैं जो कि परमिट इश्यूअर और परमिट रिसीवर के द्वारा क्या करना चाहिए,
इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहला दे रहा है आपको ग्राउंड कंडीशन, यानी क्रेन को स्टेबल करना है तो सबसे पहले हम ग्राउंड के कंडीशन को देख लेंगे, अनइवन ना हो, है ना, और सॉफ्ट ग्राउंड ना हो, तो इस तरीके के ग्राउंड को कंडीशन को चेक कर लेंगे। टैग लाइन देख लेंगे, आउटरिगर पैड देख लेंगे, है ना। उसके बाद डेंजर वार्निंग साइन वहां पे लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, ये भी देखेंगे। रिगर कि रिगर जो है कॉम्पिटेंट है कि नहीं, स्प्रेडर बीम देख लेंगे, जो आता है ना, मतलब कि अगर कोई बड़ा मटेरियल है तो उसको अटैच किया जाता है आसानी से। स्प्रेडर बीम का ज़्यादातर कैंटीनर लिफ्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सिग्नल मैन कॉम्पिटेंट है कि नहीं। आउटरिगर एक्सटेंडेड, आउटरिगर वहाँ पे मतलब कि आउटरिगर एक्सटेंड किया गया है कि नहीं किया गया है लिफ्टिंग करने से पहले या करने के दौरान। मैन मटेरियल बास्केट, ये भी देख लेना है ना। अगर बास्केट लिफ्टिंग वगैरह हो रहा है तो वो जो उसमें जा रहा है वो बास्केट लिफ्टिंग के लिए सर्टिफाई है कि नहीं है। सेफ्टी बैरियर, यानी कि कहने का सेंस ये है कि बैरिकेशन किया गया है कि नहीं। लाइटिंग का अरेंजमेंट, देखिए नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं, यहाँ पीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, यानी कि लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए कौन कौन से पीपीज रिक्वायर्ड है, जिसमें इसमें टिक लगाना है, जैसे कि हेलमेट है, यस, है ना। इसके बाद सेफ्टी गूगल्स, यस। उसके बाद आपका सेफ्टी शूज, जी बिल्कुल। रिफ्लेक्टिव वेस्ट, जी बिल्कुल। ये सभी के सभी क्या है, रिक्वायर्ड है, आप खुद देख लीजिए। एयर प्लग है, चूंकि ऑपरेशन के दौरान नॉइज क्रिएट होता है तो एयर प्लग चाहिए। सेफ्टी क्लोथ भी चाहिए। डस्ट मास्क भी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा पीपीज चाहिए, एडिशनल पीपीज चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अब इस सेक्शन में क्या होता है ना, देखिए परमिट रिसीवर नेम रहेगा, जैसे कि मान के चलिए ये मेरा नाम हो गया और ये मेरा सिग्नेचर हो गया विथ डेट 11/3/2026। यहाँ पे परमिट इश्यूअर का नाम रहेगा। तो इस तरीके से हम परमिट का जो फॉर्म होता है उसे भरते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मोरल इंप्रूव हो, और मोरल इंप्रूव होगा तो फर्दर हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू।